तो हम लोग जो है विल स्टार्ट विथ प्रेयर्स। हम लोग प्रार्थना बोलेंगे, देन विल स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी कैंडिडेट्स का स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल इन दिस फोर्थ सेशन ऑफ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। बहुत ही आकर्षक ये जो है सेशन है कि रिलीजियन ऑन ट्रायल। क्या नाम है इसका? रिलीजियन ऑन ट्रायल। ओके, तो ये बड़ा अजीब सा नाम है, रिलीजन ऑन ट्रायल। कैसे कि आज जो है हम लोग क्या करेंगे कि जो धर्म है, धर्म को हम लोग अदालत में बुलाएंगे और धर्म जो है सुनवाई देगा, अपना जो है बयान देगा। ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया जाता है? क्योंकि हमने ये तो प्रूफ किया, ये तो हमने डिस्कस, ये हमने देख लिया अभी तक कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। गॉड एग्जिस्ट करते हैं, ये हमने डिस्कस किया था सेकंड सेशन में। अगर अब गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो जो गॉड है वो कितने हैं? जैसे प्रश्न उठता है कि हम बोलते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, 33 करोड़। तो क्या 33 करोड़ देवी देवता होते हैं वो सभी भगवान हैं, या जो है सभी की पूजा करनी चाहिए? क्या भगवान एक ही है? अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों बनाए गए? जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियनिटी है, ये इनको सो कॉल्ड धर्म बोला जाता है। तो इतने धर्म क्यों? आप समझ पा रहे हैं? अगर भगवान एक ही है तो इतने सारे रास्ते क्यों बनाए गए उनको जानने के लिए? क्या ये सारे जो रास्ते हैं वो एक ही जगह पे जाते हैं? क्या सारे धर्म जो है ये सो कॉल्ड ये एक ही जगह, इनसे एक ही जगह हम पहुंचते हैं, या ऐसा होता है कि ये सारे धर्म, सारे मार्ग को, जितने भी रास्ते बताए गए हैं, इनको फॉलो करके हम दूसरी जगह जाते हैं? समझ पा रहे हैं? और अगर ये जितने भी मार्ग हैं, क्या इनको फॉलो करके यदि हम दूसरी जगह जाते हैं तो फिर कौन से मार्ग को फॉलो करना बेस्ट है? समझ पा रहे हैं? कौन से मार्ग को फॉलो करना बेस्ट है? तो ये प्रश्न उठता है। ठीक है, और इतने सारे धर्म, सो कॉल्ड धर्म है,
ठीक है ना। इतने सारे सो कॉल धर्म है और इन धर्मों के अपने अपने नियम हैं, तो किसको पालन करें? तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं हमारे। ये प्रश्न कैसे आया, एक बार की बात है कि मैं यहाँ पर अपने जोधपुर इस्कॉन मंदिर में मैं था एक समय। तो देखिए, नास्तिक तो होते ही हैं, लेकिन आस्तिक कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आस्तिक तो होते हैं, भगवान के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, लेकिन उनको उनको पता नहीं होता कि वास्तव में के एग्जैक्टली भगवान कौन होते हैं। आप समझ पा रहे हैं? उनको डाउट होता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी फिलॉसफी सुनी होती। तो एक बार मैं बैठा था हमारे टेम्पल हॉल में, तो एक दंपति आए थे, एक प्रभु जी माता जी आए थे। तो मैं जस्ट बैठा था, चर्चा चल रहा था उनके साथ में। तो जो माता जी थे, फीमेल थे, उनसे मेरा बातचीत हुआ। तो वो बता रहे थे कि बोले वो श्रद्धालु थे, तभी तो मंदिर चल के आए। कोई मंदिर आता है इसका मतलब श्रद्धालु तो है, क्योंकि हमारा जो मंदिर है बहुत दूर है सिटी से। तो कोई इतनी दूर आया इस्कॉन के मंदिर में, इसका मतलब श्रद्धालु है। लेकिन वो जब आए तो उन्होंने मेरे से पूछा, बोले कि प्रभु जी समझ में नहीं आता कि किसकी कौन सा पूजा का तरीका अपनाना चाहिए। हरे कृष्णा वाले बोलते हैं कि कृष्ण का पूजा करो, है ना, कृष्ण का नाम लो, गीता पढ़ो। और दूसरे ग्रुप ये जो है ब्रह्म कुमारी वाले कुछ और बोलते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग वाले कुछ और बोलते हैं। तो किसको पालन करना चाहिए, किसको पालन करें, ये डाउट आता है। तो बोल रहे थे कि कौन है भगवान और कौन सा तरीका अपनाएं उनकी पूजा के लिए, क्योंकि हमारे पास तो समय लिमिटेड है ना, हम सारे तरीके तो अपना नहीं सकते। तो किसका जो है कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, तो ये डाउट रहता है, कई लोगों को डाउट रहता है। आप समझ पा रहे हैं? तो ये सब क्लियर होगा आज के सेशन में। आप लोग सुनाई दे रहे हैं? जी गुरु जी। तो कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ आजकल क्या है कि कलयुग है ना, कलयुग के अंदर बहुत सारे धर्म निकल गए हैं, नकली धर्म, जिसको जो थोड़ा भी कोई भी धर्म पैदा कर देता है। आप समझ पा रहे हैं? कोई भी व्यक्ति जो है वो कोई भी धर्म जो है उसको बना के पेश कर देता है। इसको बोलते हैं जतो मत ततो पथ। जो आपको पालन करना है करो, जैसे रहना है रहो, है ना, है ना, पर बी हैप्पी। जैसे रहना है रहो, जो पालन करना है करो, इसको बोलते हैं यतो मत ततो पथ। जो आपको अच्छा लगता है वो करो। तो ये सब क्या है, ये सारे जो है कलयुग के अंदर बहुत सारे जो है सो कॉल्ड धर्म पैदा हो गए हैं, जिनका कोई वो नहीं है, कोई बेसिक रूट ही नहीं है जिनका। जैसे आपको एक धर्म के बारे में बताता हूं मैं, इसको बोलते हैं, ये विदेश के अंदर ये धर्म होता है, इसको बोलते हैं मॉर्मन। आपने सुना होगा कि पता नहीं, मॉर्मन, MORMEN, मॉर्मन। तो मॉर्मन फेथ ऐसा फेथ है, उसमें कुछ अच्छे उनके उनके पंथ में कुछ अच्छे गुण भी हैं और कुछ जो है अंधविश्वास भी है। तो ये मॉर्मन जो फेथ है, पंथ है, ये मानते हैं, ये ऐसा बोलते हैं कि अगर ये कैसे अपने से लोगों को जोड़ते हैं, ये बोलते हैं अगर आप ये मॉर्मन जो पंथ को फॉलो करोगे तो जो पति पत्नी है ना, वो मृत्यु के बाद भी साथ में रह सकते हैं स्वर्ग के अंदर। कितना मजाक वाला बात है ना। कैसे लोगों को जोड़ते हैं ये मॉर्मन, ये बोलते हैं यदि आप हमारे पंथ को फॉलो करोगे तो मृत्यु के बाद में पति पत्नी भी साथ में रह सकते हैं स्वर्ग में। तो लोग इससे आकर्षित हो जाते हैं, सोचते हैं कि जीते जी तो हम साथ में हैं और मृत्यु के बाद भी साथ में रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो है लोग इस धर्म से जुड़ जाते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे धर्म है, नकली नकली धर्म है। पर धर्म का वास्तविक मतलब क्या होता है ये भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको जो है PPT शेयर कर रहा हूँ।
पीपीटी? मेरा वॉइस सबको आ रहा है और मेरा पीपीटी दिख रहा है जी सबको? जी गुरु जी। ओके। तो हमारे आज का जो है डिस्कशन का मैटर है रिलीजन ऑन ट्रायल, के धर्म के ऊपर सुनवाई की जाएगी। ये ऐसा मानना है, ऐसा लोग मानते हैं कि धर्म के कारण ही सारे बुरे काम होते हैं संसार में, धर्म के कारण ही सारे जो है समस्याएं हैं संसार में। धर्म ना होता तो कोई समस्या नहीं होती। इसलिए आज धर्म को हम अदालत के अंदर लेके आएंगे, कोर्ट के अंदर, और इस पर सुनवाई होगी। ठीक है? तो क्या क्या पक्ष जो है धर्म के विरुद्ध क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो धर्म के विरुद्ध हैं, क्या क्या जो है ऑब्जेक्शन क्या है धर्म के नाम पे, क्या क्या जिसको बोलते हैं ना अदालत में क्या है, कितने लोग जो हैं मतलब क्या 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 उसके खिलाफ अब वो जो है एलिगेशंस लगाए गए हैं धर्म के खिलाफ, ये डिस्कस करते हैं। तो धर्म से प्रॉब्लम क्यों हो सकता है, धर्म से प्रॉब्लम कब हो सकता है? धर्म से प्रॉब्लम जब हो सकता है जब धर्म को फॉलो किया जाता है पर्सनल गेन के लिए, मतलब खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के भौतिक लाभ के लिए जब धर्म को पालन किया जाता है तो समस्या होती है धर्म से। धर्म का मतलब हमको समझना चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम है ना, ये धर्म नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ये सब धर्म नहीं है। धर्म का असली मतलब होता है क्या? नेचुरल क्वालिटी, उसका गुण, गुण धर्म। जैसे कोई भी वस्तु है उसका एक गुण होता है। जैसे मिश्री जो होती है, मिश्री वो हमेशा मीठी होती है, आग जो होती है वो हमेशा जलाती है। तो मिश्री का धर्म क्या हुआ? मीठा होना। जब कोई आपको मिश्री के लिए बोलता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आती है? मिठास। क्या आपने ऐसी मिश्री खाई है जो कड़वी होती है? बताइए, नहीं बताइए। प्रभु जी। नहीं कुछ। तो मिश्री जो है उससे उसकी मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, और उसी को धर्म बोलते हैं। जो चीज, जो गुण जिस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता उसको धर्म बोला जाता है। तो जैसे हर वस्तु का धर्म है वैसे मानव का भी धर्म है, वैसे ही मानव का भी धर्म है। और वो धर्म क्या है वो हम चर्चा करेंगे। तो कई बार वो धर्म वास्तव में है सेवा करना। मनुष्य का धर्म है सेवा करना, पर प्रश्न उठता है सेवा किसकी की जाए, है ना? कई लोग होते हैं, देखिए सेवा करने की भावना सभी के अंदर है, हर जीव के अंदर सेवा करने की भावना है। इसलिए आज इतने सारे एनजीओ काम कर रहे हैं। तो कोई जो है अपने, कोई जो है मानवता की सेवा करता है जैसे मदर टेरेसा, कोई मानवता की सेवा नहीं करेगा तो देश की सेवा करेगा जैसे महात्मा गांधी फॉर एग्जाम्पल। कोई देश की सेवा नहीं करता तो समाज की सेवा करता है, जैसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं, जो नेता हैं सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक। अगर कोई समाज का भी उद्धार, समाज का भी सेवा नहीं करता तो कोई अपने परिवार का तो सेवा सभी करता है। और कोई परिवार की भी सेवा नहीं करता तो कोई बोल सकता है आप कैसे प्रूव करोगे कि मैं सेवा करता हूँ? तो खुद की सेवा सब करते हैं, अपनी इंद्रियों की सेवा सब करते हैं। तो सेवा तो सभी करते हैं, ये नेचुरल है हमारे लिए। लेकिन बुद्धिमान, लेकिन इन सब लोगों की सेवा करने के बावजूद भी जो है संतुष्टि नहीं मिलता है। अगर आप पूरे समाज, पूरे मानवता का सेवा करो फिर भी कहीं ना कहीं आप असंतुष्ट रहोगे। अगर आप पूरे समाज का सेवा करो, देश का सेवा करो, फिर भी असंतुष्ट रहोगे। और इसका प्रूफ है महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने पूरे देश का सेवा किया था, लेकिन एक व्यक्ति उससे उनसे असंतुष्ट था, नाथूराम जी। उन्होंने गोली मार दिया था उनको। और आज अगर आप पूछोगे तो गांधी जी का कोई वैल्यू नहीं करता। ज्यादातर लोग बोलते हैं गांधी जी की हंसी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। आप समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि जो है, क्योंकि सबने सेवा तो किया, लेकिन सेवा किसका करना चाहिए था? परम भगवान का। वो सेवा किसी ने नहीं किया। लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ भगवान के जो भक्त हुए हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, शिला प्रभुपाद, इन्होंने भगवान का सेवा किया, इसलिए आज भी इनका गुणगान होता है। तो असली धर्म जो है जीव का, मनुष्य का असली धर्म है भगवान की सेवा करना। लेकिन जब
ये तो असली धर्म है, लेकिन आज धर्म के नाम पे क्या है, जिसको हम धर्म समझते हैं वो धर्म नहीं है। जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है, ये धर्म नहीं है, ये फेथ है, फेथ, विश्वास। विश्वास को बदला जा सकता है पर धर्म को बदला नहीं जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदू से कई लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं, आजकल कन्वर्जन बहुत चल रहा है ना। या हिंदू से मुस्लिम बन जाते हैं, जैसे लव जिहाद, है ना, या कथा जिहाद, आजकल नया आया है कथा, कथा जिहाद। या जो है तो लोग कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन ये फेथ को कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन धर्म को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्या मिश्री से मिठास को अलग किया जा सकता है? बताइए, क्या मिश्री से आप अलग कर सकते हो मिठास को? नहीं गुरु जी। नहीं तो प्रभु जी। ये जो हम जो देखते हैं ना कि धर्म बदल दिया, ये धर्म है ही नहीं, ये विश्वास है, फेथ। फेथ को बदला जा सकता है, धर्म को नहीं बदला जा सकता। तो कई बार ये जो सो कॉल्ड धर्म है, जो वास्तव में फेथ है, जैसे हिंदू मुस्लिम, कई बार जब धर्म का अनुशीलन किया जाता है पर्सनल बेनिफिट के लिए तो समस्या आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं आजकल, बड़ी संख्या में कन्वर्जन कर रहे हैं। वो लोग जैसे गांव वगैरह, जैसे राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर आप जाएंगे तो वो लोग गरीब लोगों को पैसा दिखाते हैं, पैसा पैसा देने की सुविधा, बोलते हैं पैसा देंगे हम आपको, घर सुविधा देंगे, तो आप जो है क्रिश्चियन बन जाइए। तो इस प्रकार से वो जो है भौतिक लाभ के बेसिस पे लोगों का कन्वर्जन कर रहे हैं। तो इससे समस्या होती है जब पर्सनल गेन के लिए धर्म जो है वो किया जाता है फॉलो, धर्म का, सो कॉल्ड धर्म का, असली धर्म नहीं, सो कॉल्ड धर्म का अनुशीलन किया जाता है, तो धर्म को, जो धर्म जो है नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो वास्तव में धर्म है ही नहीं। दूसरा, धर्म के ऊपर क्यों लोग जो है धर्म के विरुद्ध हो गए लोग, क्योंकि धर्म के नाम पे लोग सनकी बन जाते हैं, पागल बन जाते हैं, सनकी। धर्म नाम पे लोग, धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। जैसे आप देखिए हिंदू और मुस्लिम कितना ज्यादा लड़ाई होता है ना, दोनों में कितना जो है, आप समझ पा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम्स में कितना ज्यादा वो होता है, इस्लाम। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, किसी ने व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया था, वो इतना डेंजरस वीडियो था कि उसमें जो है मुस्लिम है और वो कोई लीडर है बहुत बड़े, और वो क्या है कि बहुत सारे जो है लोगों का गला काट रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? यह जो भी टेररिज्म होता है, जैसे आपने देखा कि आप देख रहे हैं भारत पाकिस्तान में लड़ाई किस बेसिस पे, हिंदू मुस्लिम। तो लोग कट्टर बन जाते हैं धर्म के नाम पे, है ना, जैसे पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी, इसको मार दो, है ना। या कई बार दंगे होते हैं मुस्लिमों में, हिंदू में, तो दंगे किस बेसिस पे होते हैं, फिर उसमें जो है सरेआम हिंदू मुस्लिम्स को मारा जाता है, जैसे कश्मीर वाला हुआ था। आप समझ पा रहे हैं? तो जब धर्म के नाम पे लोग कट्टर बन जाते हैं, एक्सट्रीम 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 व्यू रखते हैं, तो उसके कारण बहुत समस्या होती है। तब जाके धर्म का ऑब्जेक्शन होता है कि धर्म के नाम पे लोगों को मारा जाता है, धर्म की आड़ में धर्म का सहारा लेके लोगों को मारा जाता है। तब धर्म जो है वो नुकसान करता है, लेकिन वो वास्तव में धर्म नहीं है, वो क्या है, सो कॉल्ड धर्म। तीसरा जो है, धर्म को ऐसा समझा जाता है कि धर्म को पालन करने से लोग जो है, धर्म का पालन वो लोग करते हैं जो बहुत पिछड़े हुए लोग होते हैं। कई लोगों का ये भी मानना है, इसलिए भी धर्म का ऑब्जेक्शन किया जाता है कि जो बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं, जो रूढ़ी या आदिवासी, जैसे जो ट्राइबल, जो बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं, वही धर्म का पालन करते हैं। पर जो एडवांस व्यक्ति है वो धर्म को पालन नहीं करता। एडवांस व्यक्ति जो होता है वो तो साइंस पे यकीन करता है। लोगों का ऐसा मानना है, जो एडवांस है, जिसमें बुद्धि है, वो रिलीजियन कभी फॉलो नहीं करेगा। रिलीजियन तो दकियानुसी बातें हैं, ये तो आदिवासी लोग पालन करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि रिलीजियन को पालन करने से, धर्म का पालन करने से आप पिछड़ा हुआ कहलाओगे। लोग आपको जो है ये सोचेंगे तो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, लोग आपको बुरी निगाह से देखेंगे। तो इसलिए भी इसका ऑब्जेक्शन किया जाता है कि धर्म का पालन करने से कोई व्यक्ति जो है पिछड़ जाता है। वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति उसी को मानते हैं आजकल, जो साइंस को यकीन करता है, धर्म पे नहीं, धर्म को नहीं मानता, साइंस को मानता है। तो ये एक दूसरा उदाहरण है।
ये एक और कारण है। और यह भी ऐसा भी माना जाता है कि धर्म धर्म का पालन करने से लोग इररिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, है ना। ये तो मेरे को अच्छे से तो पता है। ये ये तो मैं आपको अपने उदाहरण से बता सकता हूँ। कैसे? जैसे मैं आपको बताया था पहले भी कि मैंने जब मैं मॉन्कशिप ज्वाइन किया था, मैं ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया था। तो ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने से पहले बेसिकली मेरे जो ताऊ जी थे और जो भी और रिलेटिव्स थे, उन्होंने मेरे को बहुत ही बुरा भला बोला। उन्होंने बोला कि धर्म के नाम पे लोग इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। बोले तेरे को मेहनत नहीं करनी है ना। क्योंकि हमारा जाट फैमिली रहा है, ट्रेडिशनल। हम लोग जाट फैमिली से रहे हुए हैं। तो जाटों के अंदर क्या होता है कि खेती खेती करना एक बहुत बड़ा वो होता है, खेती करते हैं जनरली। तो हमारा बहुत सारा खेत था। तो मेरे ताऊ जी ने मेरे को बोला, बोले क्या लगा रखा है ये पूजा पाठ, है ना। तेरे को मुफ्त में खाने की आदत हो गई है, किसने सिखाया तेरे को ये? बोले तू मेरे पास आ, मैं तेरे को सिखाऊंगा खेती कैसे करते हैं। बोले तू जो है इररिस्पॉन्सिबल हो गया। बोले जितने भी साधु सन्यासी हैं ये सब जो है इररिस्पॉन्सिबल है। ये धर्म के नाम पे जो है कुछ नहीं करते हैं, इररिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। तो लोगों का मानना है कि जो धर्म का पालन करते हैं वो इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, वो अपना ड्यूटी ठीक से नहीं करते। लोग ऐसा मानते हैं कि जो धार्मिक होगा वो आलसी है, वो नालायक है, वो रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए वो धर्म का पालन करता है। पर जो वास्तव में रिस्पॉन्सिबल है उसको धर्म का पालन करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा मानते हैं लोग। और लोग तो ये भी मानते हैं कि जो लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस लेस होते हैं, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो भगवान की शरण लेते हैं। जैसे बचपन में मैं पूजा करता था भगवान की, तो मेरे को मेरी सिस्टर बोलती थी, बोले तेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। भगवान का सहारा वो लोग लेते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन बिल्कुल उल्टा है, जिन लोगों के अंदर वास्तव में कॉन्फिडेंस होता है वही भगवान का सहारा ले सकते हैं। तो ये लोगों का जो है गलत फहमी है। आप समझ पा रहे हैं? तो लोगों का मानना है कि धर्म का पालन करने से लोग इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, पर ये गलत है। इसलिए जो है लोग जो है ये धर्म पे सारे जो है ये लगाए जाते हैं एलिगेशंस। और क्या है? और धर्म के नाम पे जो है इसको बोलते हैं ऑपरेशन, है ना। ऑपरेशन का मतलब क्या है? ऑपरेशन का मतलब है धर्म के नाम पे बहुत सारे जो है वो किए जाते हैं, अन्याय किए जाते हैं। समझ रहे हैं आप? इसको कैसे समझाएंगे कि धर्म के नाम पे लोगों को जो है बहुत उनको जो है बेसिकली उनको वो किया उत्पीड़न किया जाता है, लोगों का हैरेसमेंट किया जाता है, लोगों पे अन्याय किया जाता है। धर्म के नाम पे लोगों पे अन्याय किया जाता है, उनका जो है उनका उत्पीड़न किया जाता है, उनको हरास किया जाता है। आप समझ पा रहे हैं? ये भी कॉमन है लोगों में। इसलिए लोगों को लगता है कि धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। धर्म जो है वो एक प्रकार से सारा जो है समस्या इसी के कारण होता है। आप समझते हैं ना? ऐसा भी होता है कि कई बार जो है जैसे शिवाजी शिवाजी जो थे, छत्रपति शिवाजी, उनके पुत्र थे संभाजी महाराज। तो औरंगजेब, ये आपको वीडियो आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। तो औरंगजेब जो थे, औरंगजेब ने उनको बहुत टॉर्चर किया था, उनके जो है शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। क्योंकि आप देखते हैं ना, ये वास्तव में जो सिख है ना, सिखिज्म वास्तव में क्या है? जो सिख लोग हैं वो वास्तव में वैष्णव, ये वैष्णवी है एक तरीके से। सिखिज्म वो पंथ था जिन्होंने क्षत्रिय धर्म को अपनाया। जैसे गुरु नानक जो थे वो तो वास्तव में वैष्णव, ये सिखिज्म और वैष्णविज्म काफी सिमिलर है। लेकिन जैसे गुरु गोविंद जी आए थे तो उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया था। उन्होंने फिर ये बताया था कि है ना, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, कटार कटार रखना चाहिए। क्योंकि उस समय मुस्लिम्स का बहुत ज्यादा वो चल रहा था,
मुस्लिम लोग बहुत प्रताड़ित करते थे सिख्स को, तो इस कारण से फिर जो है सिख लोगों ने कटार रखना शुरू किया और ये जो है लड़ाई भी किया। तो धर्म के नाम पे लोग का जो है उत्पीड़न भी किया जाता है, उनको बहुत परेशान किया जाता है। इस कारण से भी जो लोग हैं ये इस प्रकार से। और दूसरा क्या है कि विज्ञान में बड़ी उन्नति हुई है। विज्ञान में उन्नति होने के कारण ऐसा माना जाता है कि धर्म तो सब क्या है, विज्ञान में उन्नति होने के कारण माना जाता है कि धर्म वगैरह तो ये सब क्या है, ये सब बकवास चीजें हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो जैसे ये बता रखा है कि फर्स्ट सक्सेसफुल पीडियाट्रिक्स, सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था सक्सेसफुल जून 9 1984। तो कोलंबिया, ये जो है मैं ये फॉरेन की बात है, तो इसलिए जो साइंटिफिक एडवांसमेंट होती है तो लोग समझते हैं कि ये धर्म का पालन करना जो है ये क्या है, वास्तव में अनसाइंटिफिक है। तो इसलिए भी जो है धर्म जो है उसको उसके खिलाफ एलिगेशंस लगाए जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, धर्म के विरुद्ध जो है बयान है, धर्म के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए। ठीक है, अब क्या है, जैसे ये सुपीरिज्म, अभी एक समस्या और आता है सुपीरिज्म। जनरली क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पर कास्टिज्म है, ठीक है, बोलते हैं ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ये वास्तव में जो कास्टिज्म था, जाति व्यवस्था था, इसको भी लोग जो है गलत समझते हैं। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्णाश्रम सिस्टम, ये भगवान कृष्ण ने गीता में बोला, ये भगवान ने बनाया, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः 4.13। लेकिन इसका मिसयूज किया गया, इसका मिसयूज किया गया। वास्तव में भगवान ने बोला है कि कोई भी, चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, कोई भी वर्ण में हो, वो कैसे डिसाइड होगा कि वो ब्राह्मण है क्षत्रिय है, इस बेसिस पे डिसाइड होगा कि उसके गुण क्या है, उसके गुण क्या है और वो कैसे कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण की फैमिली में जन्म लेने वाला ब्राह्मण होगा, लेकिन लोगों ने क्या किया, इसका मिस यूज किया। और आज जो है जो ब्राह्मण की फैमिली में जन्म लेता है उसको ब्राह्मण मान लिया जाता है, भले ही उसके अंदर गुण ना हो। आप समझ पा रहे हैं? जैसे एक स्टोरी आती है, ये शिला प्रभुपाद जी बताते थे, तो बताते थे कि ब्राह्मण कौन होता है। तो ये स्टोरी आती है कि एक लड़का था, मेरे को बस उसमें नाम याद नहीं आ रहा वो कैरेक्टर का, तो वो जो है बेसिकली जो है गौतम ऋषि के जो है आश्रम में पढ़ता था। तो गौतम ऋषि जो थे वो पढ़ाते थे, पहले गुरुकुल सिस्टम होता था। तो उस लड़के से जो है पूछा गया, बोले गौतम ऋषि ने पूछा, बोले अपने जो है अपने पिता का नाम पता करके आना। तो वो जो है वो जो लड़का था, तो वो गया अपनी माँ से पूछा, है गौतम ऋषि ने बोला है कि आप मेरे को अपने पिता का नाम पता करना है। तो माँ ने बोला, बेटा मुझे पता नहीं तुम्हारे पिता का नाम क्या है, क्योंकि उनकी उसकी जो माँ थी वो प्रोस्टिट्यूट थी, वैश्या थी। तो वो जो लड़का था वो गया वापस अगले दिन, और गौतम ऋषि ने पूछा उनसे, तुम पता करके आए तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारे पिता कौन है? तो उसने बोला कि मुझे पता नहीं। बोले आपकी माँ से पूछा आपने? बोला हाँ मेरी माँ को भी पता नहीं। तो गौतम ऋषि ने बोला कि तुम असली ब्राह्मण हो। सोचिए ये चीज बोलना सबके सामने, ये कितना बड़ा जो है, इसके लिए गट्स चाहिए। और उसने सत्य बोला। तो गौतम ऋषि ने बोला कि आप जो हो इसका है ना, इनका इसका जबल, ये जो स्टोरी का नाम है सत्य 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 काम जबल, ये उसका नाम था, सत्य काम जबल। तो उन्होंने बोला, तो गौतम ऋषि ने बोला कि आप असली में ब्राह्मण हो, क्योंकि आपने बिल्कुल सत्य बोला, आपने कुछ छुपाया नहीं। तो भले ही वो प्रोस्टिट्यूट का लड़का था, लेकिन वो ब्राह्मण के गुण थे, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता। तो ये सुपीरिज्म भी लोगों में होता है कि मैं ऊंचे धर्म से हूँ, मेरा धर्म अच्छा है, लोगों में ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, ये भी अच्छा नहीं। तो ये तो हमने देखा कि लोग धर्म के खिलाफ जो है ये चीजें उठाई जाती हैं, धर्म के पे ये आपत्तियां उठाई जाती हैं। लेकिन धर्म हमको क्या दे सकता है?
ये भी देख लेते हैं। व्हाट रिलीजियन गिव्स, धर्म हमको क्या देता है। तो पहला है गाइडेंस, जी मतलब गाइडेंस। तो धर्म हमको गाइडेंस देता है। धर्म का मतलब बताया गया है भगवान की वाणी, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। वैदिक शास्त्र बताते हैं धर्म का मतलब है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि धर्म जो है वो भगवान की वाणी है। जैसे गीता है, रामायण है, महाभारत है। तो ये जो है, जैसे हमने डिस्कस किया था, ये जो भी शास्त्र हैं ये हमारे जीवन को गाइड करने के लिए है। भगवत गीता हमारे जीवन का मैनुअल है। जो भी शास्त्र हैं वो हमारे जीवन का मैनुअल है कि किस प्रकार से हमको अपने जीवन को चलाना चाहिए, इसकी शिक्षा देते हैं। इसलिए जो धर्म का पालन करता है, धर्म उसको गाइड करता है। तो धर्म से हमको गाइडेंस मिलता है कि हर परिस्थिति में क्या करना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं। तो पहला बेनिफिट क्या है, धर्म का पालन करने से हमको अपनी लाइफ में गाइडेंस मिलता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और दूसरा है इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है समावेश। इंक्लूजन का मतलब होता है समावेश। समावेश का मतलब होता है कि सभी चीजों को साथ में लेके चलना, साथ में लेके चलना, समावेश। तो धर्म जो है, वास्तव में जो धर्म होगा वो जो है सभी को साथ लेके चलता है। सभी सभी जो है अच्छी चीजों का समावेश होता है उसके अंदर। सभी जो है अच्छे सिद्धांतों का समावेश होता है धर्म के अंदर, सभी को साथ में लेके चलता है। तीसरा जो है वैल्यू सिस्टम, मतलब संस्कार देना। संस्कार देना, नैतिक शिक्षा जिसको बोलते हैं। वास्तव में नैतिक शिक्षा नहीं, वो आध्यात्मिक शिक्षा है। तो धर्म से हमको हमारे संस्कार मिलते हैं, आध्यात्मिक मूल्य प्राप्त होते हैं। आज सारी समस्या संसार में क्या है, आज हमारा जो युवा पीढ़ी है वो क्यों इतना परेशान है, क्यों इतना भटक रहा है, क्योंकि संस्कार देने वाला कोई है ही नहीं। और ये समस्या महाभारत के युद्ध के समय भी थी। यही समस्या महाभारत के युद्ध के समय थी, जब कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम युद्ध करो। तो अर्जुन ने कृष्ण को एक लॉजिक दिया। बोले मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, युद्ध करूंगा तो जो कुल नष्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा जो यदुवंश है ना, सॉरी, पूरा का पूरा जो ये यदुवंश है ये नष्ट हो सॉरी, ये जो है कुरुवंश है नष्ट हो जाएगा। और कुरुवंश के नष्ट होने से क्या होगा कि कोई भी वयोवृद्ध, पुराना कोई व्यक्ति बचेगा नहीं। कोई भी जो है वृद्ध, कोई जो एक्सपीरियंस ओल्ड मेंबर्स बचेंगे नहीं। तो फिर जो है जो उस परिवार के अंदर, उस वंश के अंदर जो युवा पीढ़ी आएगी, उस युवा पीढ़ी को संस्कार कौन सिखाएगा, उस युवा पीढ़ी को संस्कार कौन देगा। और उस युवा पीढ़ी को संस्कार नहीं मिलेगा तो वो अधर्म की राह पे चलेंगे, है ना, वो अधर्म के राह पे चलेंगे। और जो उस वंश की स्त्रियां जो होंगी वो दूषित हो जाएंगी और अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। तो ये जो है अर्जुन इस प्रकार के लॉजिक देता है। तो आज हम देख रहे हैं क्या सबसे बड़ी कमी क्या है हमारे संसार के अंदर, समाज के अंदर, ये वैल्यू सिस्टम नहीं है, संस्कार देने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए इस्कॉन के 7 लक्ष्य हैं। अगर आप देखेंगे इस्कॉन के 7 पर्पस हैं, उसमें से एक पर्पस है संस्कार देना। इसलिए हम लोग युवाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं। हमारा जो है इस्कॉन की तरफ से हम ट्रेन करते हैं युवाओं को संस्कारों में, कैसे संस्कारों को अपने जीवन में उतारा जाए। और इसलिए मार्टिन लूथर किंग का एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। मार्टिन लूथर किंग बोलते हैं कि आज हमारे पास गाइडेड मिसाइल हैं, लेकिन समस्या क्या है, मिसगाइडेड यूथ है। आज हमारे पास जो मिसाइल्स हैं वो गाइडेड हैं, लेकिन जो यूथ हैं वो मिसगाइडेड हैं। क्यों? क्योंकि उनको गाइड करने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए हम लोगों ने अपने जीवन के अंदर ये जो है ये कदम उठाया कि हम लोग जो है इस प्रकार से युवाओं को गाइड करने के लिए ये जो है हम लोग इस्कॉन के अंदर ज्वाइन करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं। तो ये लक्ष्य है। ऐसा नहीं है कि हमको जो है शादी करने से बचना था इसलिए हमने ब्रह्मचारी बने, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना, नहीं, युवाओं को गाइड करना था। युवा पीढ़ी को कौन गाइड करेगा? अगर सब लोग अपने ही जीवन में जीना चाहेंगे, अगर सब लोग जो है चाहेंगे ही नहीं कि जो है लोगों का भला हो,
तो कौन युवा पीढ़ी को गाइड करेगा? इसलिए ये कारण है कि हम लोगों ने ये कदम उठाया। आप समझ पा रहे हैं? तो ये एक चीज है। तो तीसरा जो है, धर्म जो है वो क्या देता है? मूल्य, संस्कार। चौथा जो है धर्म, एम्फेटिक चैरिटी। तो एम्फेटिक चैरिटी क्या होता है? मेरा वॉइस आ रहा है आप सबको? जी आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको? बिल्कुल। ओके। तो एम्फेटिक चैरिटी का मतलब होता है जोरदार चैरिटी, मतलब जबरदस्त चैरिटी। आप समझते हैं? एम्फेटिक का मतलब होता है भारी, मजबूत, भारी, है ना, जोरदार। तो और चैरिटी का मतलब होता है दान। तो एक जो है, आप देखते हैं कि असली रिलीजन जो है वो हमको दान करना भी सिखाता है। एक्चुअली बताया जाता है कि ये जो है, अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल चैरिटी की बात हम लोग करते हैं तो भगवान गीता में बोलते हैं यज्ञ दान तपस्या। यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस, दान मतलब चैरिटी, तपस्या। ये किसी भी व्यक्ति को त्यागना नहीं चाहिए, चाहे कोई शादीशुदा हो, चाहे कोई जो है ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो। चैरिटी का बड़ा इंपॉर्टेंस है। स्पेशली ऐसा बताया जाता है कि जो लोग मैरिड होते हैं, जो गृहस्थ आश्रम में होते हैं, उनको चैरिटी जरूर देना चाहिए। स्पेशली असली धर्म, असली धार्मिक कार्यों को सपोर्ट करने के लिए चैरिटी देना चाहिए। क्योंकि अगर वो चैरिटी नहीं देंगे तो क्या होगा कि उनका मन धन से अटैच रहेगा। तो चैरिटी देना भी, इसलिए आप देखते हैं कि ये कल्चर रहा है, वैदिक कल्चर के लोग चैरिटी देते थे। ब्राह्मण और ब्रह्मचारी वो कभी जॉब नहीं करता, वो शास्त्र पढ़ते हैं, लोगों को शास्त्र टीचिंग देते हैं। और जो वैश्य लोग होते हैं वो बिजनेस करते हैं, जो गृहस्थ लोग होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो चैरिटी करना चाहिए। और फिर जो है एस का मतलब है सेंस ऑफ पर्पस। जीवन जीने का पर्पस क्या है? जीवन जीने का लक्ष्य सिखाता है, जीवन क्यों जिया जाए। गोल प्रोवाइड करता है धर्म हमको। धर्म गोल, जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की सेवा करना। मनुष्य जीवन केवल इसलिए मिला है ताकि भगवान की सेवा कर सके, बस, और कोई कारण नहीं है। बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंडरी हैं, भगवान की सेवा करना प्राइमरी है। क्योंकि बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो शरीर से रिलेटेड है, लेकिन भगवान की सेवा आत्मा से रिलेटेड है। और आत्मा कभी बदलता नहीं है, शरीर बदलता है। आज मैं मनुष्य हूं तो मेरे जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कल मैं जानवर था या फ्यूचर में मैं जानवर बनूंगा तो मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल जाएगा। शारीरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बदलता है, लेकिन आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बदलता है। इसलिए धर्म जो है जीवन जीने का लक्ष्य देता है। और धर्म जो है वास्तव में अगर आप देखोगे तो चार से जो है 4 सीढ़ियां हैं, 4 सोपान हैं, जिससे जिसका जिसका पालन करने से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। धर्म जो है 4 लेवल्स पे होता है, धर्म का पालन 4 लेवल्स पे किया जाता है, और उसका पालन करके हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो 4 लेवल क्या है? वो 4 लेवल हैं, इसको बोलते हैं 4 स्तर धर्म को पालन करने का। एक मिनट, एक मिनट होल्ड, एक मिनट है ना। जैसे हमने देखा कि जब हमने सेकंड सेशन डिस्कस किया था कि भगवान कौन है, तो हमने डिस्कस किया था कि श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान। भगवान शब्द केवल श्री कृष्ण के लिए यूज होता है, ठीक है। तो भगवान एक है, हमने देखा था, श्री कृष्ण। बाकी सब क्या है? उनके सेवक, ब्रह्मा शिवा, ये सब उनके सेवक हैं। ये हमने डिस्कस किया था पिछली बार। भगवान एक है, लेकिन अलग अलग जो रिलीजियन होते हैं वो अलग अलग लेवल, जैसे अलग अलग लेवल तक जाते हैं। जैसे जैसे सो कॉल्ड मुस्लिम या हिंदू, तो आप देखेंगे कि कुरान है, बाइबल है, गीता है, तीनों में भगवान के बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि
कुरान के अंदर एक लिमिट तक जानकारी है, बाइबल में एक लिमिट तक जानकारी है, लेकिन आप देखेंगे कि गीता में बहुत डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है। तो सारे जो धर्म है वो अलग अलग लेवल तक अंडरस्टैंडिंग देते हैं, समझाते हैं भगवान के बारे में क्योंकि अलग अलग लो के स्तर होते हैं। आप समझ पा रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई देश का प्रधानमंत्री है कोई देश का प्रधानमंत्री है, तो उस प्रधानमंत्री के अंडर में कोई पुलिस कांस्टेबल भी हो, उसके डिपार्टमेंट में पुलिस कांस्टेबल भी है। अगर कोई पुलिस कांस्टेबल है जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो वो भी प्रधानमंत्री के अंडर में काम कर रहा है, और वो उसका भी प्रधानमंत्री से कुछ संबंध है। और कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई मेंबर है, वो भी प्रधानमंत्री के अंडर में कार्य कर रहा है, उससे फेस टू फेस मिलता भी है, पर उसका जो रिलेशन होता है प्रधानमंत्री से, वो पुलिस कांस्टेबल का जो रिलेशन है उससे डिफरेंट होता है। और प्रधानमंत्री की जो पत्नी है या उसकी जो माँ है, उसका भी रिलेशन होता है प्रधानमंत्री से, वो भी उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका रिलेशन अलग होता है। वो जो उसकी पत्नी है, जो उसकी माँ है, वो उसके जो है अच्छे और बुरी, लाइक्स और डिसलाइक्स को जानते हैं, उसके मूड्स को जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक जगह तो जो रिलेशनशिप है प्रधानमंत्री से, जो पुलिस कांस्टेबल का रिलेशनशिप है, वो तो डर के कारण है। पुलिस कांस्टेबल सोचता है अरे प्रधानमंत्री अपना काम नहीं करूंगा तो जॉब से निकाल देंगे। तो एक रिलेशन होता है डर के बेसिस पे, एक रिलेशनशिप होता है कि मुझे कुछ मिलेगा, और एक रिलेशन होता है प्रेम। तो वैसे ही भगवान के साथ अपना संबंध बनाना, इसी को ही धर्म बोलते हैं, लेकिन कैसे बनाया जाता है उस पर भी डिपेंड करता है। जो पहला प्लेटफॉर्म होता है भगवान के साथ संबंध बनाने का, वो होता है डर के आधार पर। डर के आधार पर कैसे? ज्यादातर आप देखेंगे कि धार्मिक पंथ है, ज्यादातर धार्मिक पंथ ये सिखाते हैं कि भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, नहीं तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो ज्यादातर पंथ ऐसा बताते हैं कि भगवान जो है एक बहुत पावरफुल व्यक्ति है, बहुत गंभीर हैं, और वो सजा देते हैं। कई कई जगह आप देखेंगे ऐसा बताया जाता है, इवन मुस्लिम्स के अंदर, बाइबल के अंदर कई जगह ऐसा वर्णन आता है कि भगवान जो है बहुत ही ग्रेव पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही सीरियस हैं, और वो सजा देने वाले हो। जो भी पाप करेगा भगवान उसको सजा देते हैं। इसलिए अगर सजा से बचना है, अगर नरक जाने से बचना है, तो भगवान की भक्ति करो, भगवान भगवान कोई गलत काम मत करो, वरना जिसको जैसे बाइबल में बोलते हैं ना डे ऑफ जजमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं डे ऑफ जजमेंट। तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे जिस बोले जिंदगी भर जो भी हमने कार्य किया है उसका टेस्टिंग होता है डे ऑफ जजमेंट है, जिसको बोलते हैं डूम्स डे। तो जो जितने भी सारे धार्मिक पंथ हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे उसमें बताया जाता है, जैसे कई पंथ, जैसे मुस्लिम्स के अंदर महिलाएं जो होती है वो अपना जो है बुर्का पहनती हैं, कवर करती हैं अपने आप को। और कई कई धर्मों में बहुत स्ट्रिक्ट जो है सजाएं हैं, कई कई पंथों में बहुत स्ट्रिक्ट सजाएं हैं। अगर कोई किसी स्त्री के साथ मिसबिहेवियर करता है तो उसकी स्ट्रिक्ट जो है सजा सजा होती है, कई पंथों में बहुत स्ट्रिक्ट सजा होती है, ताकि लोग जो है गलत व्यवहार छोड़ें। जैसे अभी आपको पता है कुछ समय पहले, जैसे आजकल माताओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है समाज के अंदर। तो आपको पता है ये जो कुछ समय पहले जो एक डॉक्टर थी हैदराबाद में, उनको उनको उनका मर्डर किया गया था, उनका मर्डर किया गया था। उनका पहले जो है उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और फिर उनको जो है जला दिया था। तो ये जो है ये बहुत बड़ा पाप है। और इसकी सजा पता क्या होती थी वैदिक समय में? अगर कोई जो है पुरुष है वो किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करता था, तो उसको जो है, जैसे आज तो हमारे आजकल का जुडिशरी तो इतना ढीला है कि जो ऐसा गलत काम करते हैं, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको बहुत स्लो, बहुत धीरे धीरे सजा मिलता है, वो भी ठीक से मिलता नहीं। लेकिन वैदिक समय में ऐसा होता था कि कोई स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करता था तो उसकी सजा ये होती थी कि उसको जमीन में गाड़ देते थे, उसको जमीन में गाड़ देते थे और उसकी गर्दन गर्दन बाहर रहती थी। और कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से आएगा
तो उसको पत्थर मारना होगा उस व्यक्ति को, और पत्थर मार मार के जब तक वो व्यक्ति मर ना जाए, उसके उसके जो सर के चिथड़े चिथड़े ना उड़ जाएं, तब तक जो है उसको पत्थर मारा जाता था। तो इतना स्ट्रिक्ट सिस्टम था। अभी भी आप सऊदी अरब में जाएंगे तो वहाँ कई कई जगह बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम है ना। या मुस्लिम्स के अंदर बड़ा स्ट्रिक्ट होता है कि महिलाओं को बुर्का पहनना जरूरी है। अगर वो बुर्का नहीं पहनती तो जो है बहुत जो है वो बड़ा डेंजरस होता है, उसको जान से भी मारा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन अब समस्या क्या है कि डर के आधार पे लोग जो है धार्मिकता को फॉलो तो करते हैं, लेकिन समस्या क्या होती है कि डर के आधार पर गलत काम करने की उनकी इच्छा नहीं जाती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कई कई देश हैं उनमें बताया गया है कि आप स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते, वरना आपको बहुत कड़क सजा मिलेगी। आप समझ पा रहे हैं? या आप जो है ऐसे करके अनेक नियम है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके मन में जो है इंद्रिय तृप्ति की भावना तो रहती है गलत काम करने की। जितने भी लोग हैं आज, सबके मन में बहुत गंदगी भरा हुआ है, काम भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, तो सब लोग जो है गलत काम करना चाहते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं। जैसे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम होते हैं, तो ऐसे लोग वो कंट्री छोड़ के जाते हैं और फिर जो है दूसरे देश में जाएंगे जहां पर नियम इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते और वहां पर गलत काम करते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो धर्म का पर्पस क्या था कि धीरे धीरे लोग गलत काम करना छोड़े। इसलिए डर के आधार पे कभी कभी जो है डर के आधार पे भक्ति कराया जाता है कि बेटा अगर आप मंदिर नहीं जाओगे, भगवान की पूजा नहीं करोगे तो नर्क जाना पड़ेगा। लेकिन ये सबसे बेस्ट नहीं है। ये सबसे बेस्ट नहीं है। क्यों बेस्ट नहीं है? क्योंकि डर के आधार पे आप किसी व्यक्ति को गलत काम करने से रोक नहीं सकते। केवल डर के आधार पे आप किसी को गलत काम करने से रोक नहीं सकते। इसलिए जो है एक एक लेवल होता है धर्म का, डर के आधार पे धर्म का पालन करना। दूसरा लेवल होता है, पर डर भी बुरा नहीं है। अगर डर के आधार पे अगर लोग पाप कर्म करना कम कर दे तो वो भी अच्छा है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है पाप कर्मों से बचने का। आप समझ पा रहे हैं? दूसरा जो है, दूसरा जो लेवल होता है धर्म का पालन करने का, वो होता है रिवार्ड। मतलब धर्म का पालन लोग इसलिए करते हैं ताकि उनको कुछ भौतिक लाभ मिले। जैसे वो बोलते हैं ना, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो लोग इसलिए भगवान की पूजा करते हैं, धर्म का पालन करते हैं कि उनको जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष बोला जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष का मतलब क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष का मतलब है, ये इसको बोलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष को, कि आप धर्म का पालन करोगे। लोग धर्म का पालन इसलिए करते हैं, शास्त्रों में अनेक नियम है, ताकि उनको थोड़ा पैसा मिले, काम मिले, भौतिक सुख मिले, भौतिक सुख मिले, भौतिक लाभ मिले। और जब उनको भौतिक लाभ मिलेगा तो उसे क्या करेंगे? धर्म अर्थ, अर्थ मतलब भौतिक लाभ, फिर क्या? काम, अपनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे। और उसके बाद क्या? जब इंद्रिय तृप्ति करने से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करने से सुख नहीं मिलता, सांसारिक भोगों को भोगने से सुख नहीं मिलता, तो फिर वो चाहते हैं मुक्ति। तो इसलिए जो है लोग इसलिए भी धर्म का पालन करते हैं कि उनको कुछ लाभ मिले। इसलिए कई लोग होते हैं, जैसे आपको अच्छा हेल्थ चाहिए तो सूर्य देव की पूजा करो, आपको सुंदर पत्नी चाहिए तो शिव जी की पूजा करो, अगर आपको जो है किसी को सुंदर पति चाहिए तो जो है पार्वती जी की पूजा करो। ऐसा करके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो शनि की पूजा करो। ये सब क्यों? ताकि कुछ मिल जाए। तो दूसरा लेवल होता है धर्म का पालन करने के, कुछ प्राप्त हो जाए मुझे। तो वो फियर से ऊपर होता है। फियर के स्तर से ये स्तर ऊपर होता है कि मैं भगवान की भक्ति करूं या धर्म का पालन करूं क्योंकि मुझे कुछ प्राप्त होगा। जो इस स्तर पे व्यक्ति होता है वो ये जानता है कि यदि मैं शास्त्रों के नियम का पालन करूंगा या जो मैं है भगवान की पूजा करूंगा तो मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। एटलीस्ट वो इतना जानता है। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं श्री कृष्ण के 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, आर्थ, अर्थार्थु, जिज्ञासु, ज्ञानी। 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। भगवान क्या बोलते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। मैं आपको वो श्लोक पढ़ाता हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है।
एक मिनट। हाँ, चतुर्विधा भजन्ते माम। एक मिनट में श्लोक निकाल रहा हूँ, फिर हम लोग श्लोक रिसाइटेशन करेंगे। सभी को श्लोक दिख रहा है ये? जी। तो अभी सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, जो जिसका बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस है वो अनम्यूट मत कीजिएगा, बाकी अनम्यूट कर लीजिए। अभी हम श्लोक बोलेंगे। चतुर्विधा भजन्ते माम चतुर्विधा भजन्ते भजन्ते माम् माम् जना सुकृतिनो अर्जुन जनाः सुकृतियो जनाः अर्जुन अर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी आर्थो जिज्ञासु हतो अर्थार्थी जिज्ञासार्थी ज्ञासार्थार्थिते ज्ञानी च भरतऋषभः। ज्ञानी 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 च भरत। ये श्लोक है 7वें अध्याय का 16वां श्लोक। इसमें भगवान कृष्ण बोलते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, जो परेशान होते हैं वो, डिस्ट्रेस्ड, जो कुछ जिनको धन संपत्ति को चाहिए वो, या जिनको जो जो जिज्ञासु होते, जो जानना चाहते हैं कि संसार कैसे चलता है, और ज्ञानी, सर्चिंग फॉर नॉलेज, इसको बोलते हैं ज्ञानी। तो भगवान इन चारों लोगों का स्वागत करते हैं। भगवान बोलते हैं अगर ये चारों लोग आते हैं तो अगर किसी को कुछ चाहिए भी, तो उसको भी जो है भगवान के पास ही आना चाहिए। भगवान कृष्ण बोलते हैं अगर आपको कुछ चाहिए तो भी मेरे पास ही आओ, देवी देवताओं के पास मत जाओ, क्योंकि देवी देवता भी जो आपको देंगे वो कैसे देंगे? वो भगवान श्री कृष्ण ही उनको देते हैं। देवी देवता कुछ भी अलग से नहीं दे सकते। जब तक भगवान श्री कृष्ण उनको अलाउ ना करें तब तक देवी देवता कुछ नहीं दे सकते। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं अगर आपको कुछ चाहिए भी तो भी मेरे पास आओ। तो भगवान इन चारों लोगों का स्वागत करते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो भौतिक चीजें चाहते हैं, तो भगवान उनका स्वागत करते हैं। भगवान बोलते हैं ये एटलीस्ट बाकी लोगों से तो ठीक है ना कि मेरे पास आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसे उदाहरण आता है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज का आता है भागवतम में उदाहरण के। ध्रुव महाराज जो थे भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं, और जो ध्रुव महाराज थे उनको अपने जो है उनके जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे मनु। मनु के पुत्र थे उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र थे, उनका हत्या किया तो भगवान ने उनको दिया, देते हैं, लेकिन भगवान ये देखते हैं कि वो आपके भक्ति के लिए अच्छा है कि नहीं, तभी देंगे। तो बहुत सारे लोग धर्म का पालन करते हैं क्योंकि उनको कुछ भौतिक चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन ये भी सबसे ऊंचा स्तर नहीं है। सबसे ऊंचा स्तर ये भी नहीं है, क्योंकि समस्या क्या होता है, जब तक आपको कुछ मिलेगा तब तक आप धर्म का पालन करोगे, और जैसे ही आपको मिलना बंद हो जाए। और तीसरा प्लेटफॉर्म है, उसको बोलते हैं ड्यूटी, कर्तव्य बुद्धि से धर्म का पालन करना। कर्तव्य बुद्धि का मतलब क्या है? हम देखते हैं कि भगवान ने मेरे लिए क्या क्या, जैसे है ना, जो इस स्तर पे होते हैं वो भगवान का बहुत बड़ा उपकार मानते हैं। वो देखते हैं कि भगवान हमको अपने जीवन में क्या क्या दे रहे हैं। हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं सूंघने के लिए, हमको जल दे रहे हैं, हमको अनेक प्रकार की औषधि देते हैं, हमको जो है अनेक प्रकार के रत्न देते हैं, भोजन भी हमारे पेट में भगवान पचाते हैं। तो हमारा सारा जीवन जो है भगवान पे आधारित है। तो भगवान हमारा पालन करते हैं तो उनमें कर्तव्य की भावना आती है कि भगवान मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं तो मुझे भी भक्ति करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कर्तव्य बुद्धि से भक्ति करना, धर्म का पालन करना। तो ये जो है डर और डिजायर्स के प्लेटफॉर्म से, फियर और डिजायर के प्लेटफॉर्म से ऊपर होता है ड्यूटी का प्लेटफॉर्म। तो ये लेवल पे भी कुछ लोग होते हैं तो ये डर और इच्छा के प्लेटफॉर्म से ये इस तरह का ज्यादा ऊंचा है, क्योंकि ये लोग कृतज्ञ होते हैं, ये लोग ग्रेटिट्यूड फील करते हैं अपने जीवन में। और पर ये भी सबसे ऊंचा स्तर नहीं है,
क्योंकि कर्तव्य कई बार हम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, लेकिन ड्यूटी के अंदर कई बार जैसे आप देखते हैं ना, आप में से कितने लोग जॉब करते हैं, आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? अच्छा, लक्ष्य प्रभु आप जॉब करते हैं, और कौन कौन जॉब करता है? और कौन कौन जॉब करते हैं? अच्छा लक्ष्य प्रभु, आप एक चीज बताओ, क्या आप जॉब करते हो हाँ प्रभु तो जी, आप ऑफिस क्यों जाते हो? ऑफिस काम करने के लिए। पर वो मतलब आप उसके पीछे लक्ष्य क्या हो, मोटिवेशन क्या होता है ऑफिस जाने के पीछे? पैसे कमाना। अगर अगर वो आपको पैसा नहीं देंगे तो आप जाओगे ऑफिस? नहीं। तो क्यों इसको बोलते हैं ड्यूटी? ड्यूटी का मतलब होता है उसमें प्रेम नहीं होता, ड्यूटी में प्रेम नहीं होता। ड्यूटी के अंदर क्या होता है, ड्यूटी मतलब उसमें प्रेम नहीं होगा, उसमें हाँ करना है क्योंकि मेरे मेरे लिए ये कर रहे हैं तो मैं भी इनके लिए ये करूंगा, मेरे को बॉस पैसा दे रहा है इसलिए मैं ऑफिस जाऊंगा, लेकिन इसको प्रेम नहीं बोलते। तो ये सबसे ऊंचा स्तर नहीं है, आप समझ पा रहे हैं? इससे भी ऊंचा स्तर होता है इससे भी ऊंचा स्तर होता है प्रेम का। तो भगवान का जो जुड़ने का सबसे स्तर होता है वो होता है प्रेम का। और प्रेम का स्तर क्या होता है? प्रेम का जो स्तर होता है, जैसे आपने उदाहरण सुना है, गोपियों का उदाहरण सुना है, गोपियां गोपियां जो थी वो प्रेम के स्तर पे थी, या और भी बहुत सारे भक्त हुए हैं। तो प्रेम का मतलब होता है ये असली असली इसी हमको क्या करना चाहिए, हमारे में से कई लोग जो हैं धर्म का पालन या भक्ति में इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि हमारी कुछ इच्छाएं रहती हैं और हमको लगता है भक्ति करने से मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। या कुछ लोग जो हम में से इसलिए भी जुड़े हुए हैं, भक्ति करते हैं या धर्म का पालन करते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा स्तर होता है भक्ति करने का या धर्म का पालन करने का प्रेम। तो प्रेम जो होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान से कुछ चाहते नहीं है। जो असली में जो भगवान के भक्त होते हैं, जिनको शुद्ध भक्त बोला जाता है, जो वास्तव में भक्त होते हैं, वो भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं, कोई भौतिक इच्छा नहीं रखते हैं। और दूसरा जो है वो डर के मारे भी भक्ति नहीं करते हैं, वो भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं। आपको एक श्लोक बताता हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है। मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। सवै पुंसां परो धर्मो वै पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे यतोर भक्ति अधोक्षजे हेतु की अप्रतिहता अहेतुकी अहितहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ययात्मा सुप्रसीदति। तो ये श्लोक श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक है। इसमें बताया गया है सुप्रीम धर्म क्या होता है। सबसे ऊंचा धर्म होता है जब लोग भगवान कृष्ण की प्रेममय भक्ति करते हैं। और ऐसी भक्ति क्या होनी चाहिए? अनमोटिवेटेड, बिना किसी भौतिक हेतु के, बिना किसी हेतु के होनी चाहिए, अनमोटिवेटेड होनी चाहिए। उसके पीछे कुछ इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए और अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। अनइंटरप्टेड मतलब रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअसली होना चाहिए। जब अनमोटिवेटेड होता है, अनइंटरप्टेड होता है, तभी वो आत्मा को संतुष्ट करता है पूरी तरीके से। तो अगर हम में से कुछ लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं, हम में से कुछ लोग हैं जो एंटर किए हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, तो अगर हम संतुष्ट नहीं पूरी तरीके से, इसका कारण है कि हम कहीं ना कहीं मोटिवेटेड और इंटरप्टेड भक्ति कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है जो बोलता है। इसलिए हमको धर्म का पालन करना चाहिए अनमोटिवेटेड तरीके से, प्रेम करना चाहिए, प्रेम के स्तर पे आना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? प्रेम का मतलब होता है सेक्रीफाइस। इस भौतिक जगत में जो प्रेम होता है, जो एक लड़का लड़की के बीच में होता है, वो प्रेम नहीं है,
ऐसे बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, ऐसा बोलते हैं ना, रोजेज आर रेड, स्काई इज ब्लू, बोलते हैं ना, लक्ष्य प्रभु बोलते हैं ना, यस प्रभु जी। ओ माय डार्लिंग आई लव, आई लव यू। बोलते हैं ना। यस प्रभु जी। तो क्या वास्तव में वो प्रेम है? वो आप सबको भी पता है, क्या वो प्रेम है? वास्तव में वो प्रेम नहीं है, वो काम है, काम। अट्रैक्शन। हाँ, तो उनको क्या बोलना चाहिए पता है? उनको बोलना चाहिए आई लस्ट यू। आई लव यू की जगह क्या बोलना चाहिए? आई लस्ट यू। सही है ना? सही बोल रहा हूँ? जी जी प्रभु जी। क्योंकि वो जो है प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब होता है जिससे आप प्रेम करते हो उसकी इंद्रियों को संतुष्ट करो। लेकिन यहाँ पर जो भी सो कॉल्ड प्रेम करते हैं वो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, और जब अपनी इंद्रियों को संतुष्टि नहीं मिलती है तो तलाक तलाक तलाक। राइट? राइट। तो इस जगत में असली प्रेम है? नो। फिर भी लोग इतने मूर्ख बनते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं। बताइए, मतलब खुलेआम घोषणा करते हैं कि मैं मूर्ख, ये भी मूर्ख, मैं भी मूर्ख। राइट? राइट। और बड़े खुश होते हैं, सबको दिखाते हैं कि हमने जो है मूर्खता में डिग्री प्राप्त की है। तो इसलिए असली प्रेम इस जगत में किससे हो सकता है? वो भगवान से। असली प्रेम इस जगत में एक ही व्यक्ति से हो सकता है, भगवान से। क्योंकि भगवान ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वो हमसे कुछ नहीं चाहते। और तो वास्तव में हम बने हैं भगवान को प्रेम करने के लिए। तो हमको प्रेम के स्तर पे आने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति जो करनी चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, वो बिना किसी कारण से केवल यही कि भगवान, मैं बना हूं भगवान को प्रेम करने के लिए, तो मुझे भगवान को प्रेम करना चाहिए। तो ये मैंने बताया, ये भगवान श्री कृष्ण है और ये हम हैं। तो कोई हमारे में से यहाँ पर होगा, कोई यहाँ पर भी हो सकता है, कोई यहाँ पर हो सकता है, कोई यहाँ पर हो सकता है, कोई यहाँ पर भी हो सकता है। तो हमको अपने जीवन में यहाँ पहुंचना चाहिए प्रेम के स्तर पर जितना जल्दी हो सके। आप समझ रहे हैं? अब प्रश्न उठता है कि भगवान एक है या बहुत सारे हैं? कितने भगवान हैं? जैसे बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता। आप समझ पा रहे हैं कितने? 33 करोड़ देवी देवता। तो बताओ कितने लोगों को, क्या एक भगवान है या बहुत सारे भगवान है? तो मैंने आपको बताया था जब गॉड वाला सेशन लिया था, 1 मिनट, तो ये भी हम क्लैरिफाई करेंगे कि भगवान जो है एक है, देवी देवता जो है 33 करोड़ हैं। अगर आप 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करोगे तो आपका जीवन ही खत्म हो जाएगा, आप संतुष्ट नहीं कर पाओगे किसी को भी। लेकिन वास्तव में भगवान शब्द एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, जैसा कि पराशर मुनि ने डेफिनेशन दिया था सेकंड सेशन में भगवान कृष्ण के लिए। तो भगवान जो है क्या एक है या बहुत सारे हैं? भगवान एक ही है। देवता अनेक है लेकिन भगवान एक है। और भगवान कौन है? ईश्वर। बोलिए मेरे पीछे पीछे, मेरे पीछे पीछे बोलिए, ईश्वर परमः कृष्ण। बोलिए, ईश्वर कृष्ण कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, आनंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, अनादिर आदिर अनादिरादि गोविंद गोविंद, सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारण। ठीक है? तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि भगवान की डेफिनेशन जब हमने सेकंड सेशन में डिस्कस की थी, तो हमने डिस्कस किया था कि भगवान क्या है? एसईओ है। एसईओ का मतलब याद है किसी को? एसईओ। आप लोग इतने इतने जो है गंभीर श्रोता हैं, मुझे पता है। आप लोगों का मेमोरी जो है वो बहुत ही शार्प है। तो मैं केवल आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि एसईओ का डेफिनेशन दिया था मैंने, आपको याद है? क्या किसी को याद है एसईओ का डेफिनेशन? सुप्रीम सोर्स, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम ऑनर।
एंजॉयर और ओनर। हाँ गुड, वेरी नाइस। क्या नाम है प्रभु? संतोष कुमार। संतोष प्रभु, आपका मेमोरी तो जबरदस्त है, याद है आपको। तो ये हमने डिस्कस किया था, क्या भगवान जो है उस व्यक्ति को बोलते हैं जो हर चीज की सुप्रीम सोर्स है, उसके आगे कोई सोर्स नहीं है। भगवान इंजन है, इंजन रेलगाड़ी का। इंजन को कोई चलाता नहीं है, इंजन सबको चलाता है। भगवान जो है सुप्रीम कंट्रोलर है। भगवान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन भगवान सबको कंट्रोल करते हैं। हालांकि भगवान के शुद्ध भक्त भगवान को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है। और जो है भगवान परम भोक्ता है, सुप्रीम इंजॉयर भगवान। और कोई है, हम लोग सब क्या है, डिपेंडेंट इंजॉयर्स हैं। हमारा इंजॉयमेंट किसी दूसरे व्यक्ति पे डिपेंड करता है, लेकिन भगवान सुप्रीम इंजॉयर है, उनका इंजॉयमेंट किसी दूसरे व्यक्ति पे डिपेंड नहीं करता। और लास्ट है सुप्रीम ओनर। हमारे हमारे तो छोटे छोटे घर हैं, हम लोग छोटे छोटे मालिक बनते हैं, लेकिन सब पूरा सृष्टि किसका है? भगवान का, है ना। तो गॉड कौन है? एससीओ, सुप्रीम। ये जो है आप देख रहे हैं ना, तो ऐसा शास्त्रों में बोला गया, वेदांत सूत्र में बोला जाता है एका ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, कि ब्रह्म एक है, मतलब भगवान एक है, दो नहीं है। फिर जो है ये कुरान के अंदर बोला गया है, दैट इज अल्लाह योर लॉर्ड। अल्लाह का मतलब जानते हैं अब क्या होता है? अल्लाह का मतलब, शब्द का मतलब कोई जानता है अल्लाह का मतलब क्या होता है? नहीं प्रभु जी। अल्लाह का मतलब होता है ऑल पावरफुल, ऑल पावरफुल। तो यहाँ पर बताया गया मतलब परम शक्तिमान। तो यहाँ पर बताया गया दैट इज अल्लाह योर लॉर्ड, देयर इज नो गॉड बट ही द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग। तो अल्लाह को यहाँ पर बताया गया है कि उनके अलावा और कोई भगवान नहीं है। और ये जो है बताया गया है देयर इज बट वन गॉड, यहाँ पर भी वन वन बता रहे हैं, सब जगह बताया गया भगवान एक ही है, उनसे सब चीजें आई हैं। तो अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों बना दिए गए? हिंदू, मुस्लिम, सिख, है ना, इतने सारे धर्म क्यों बनाए गए? अगर भगवान एक है तो प्रश्न ये उठता है। अगर भगवान एक ही थे, हमको अगर जयपुर जाना है तो बहुत सारे रास्ते हैं। अगर मेरे को जोधपुर से जयपुर जाना है तो एक रास्ता है, मैं अजमेर ये वाले रास्ते से निकलूं, जयपुर वाला बनाड़ होके। एक रास्ता है मैं अजमेर वाले रूट से निकलूं, है ना, पाली होके, पाली मारवाड़। एक रास्ता है मैं ब्यावर वाले रास्ते से निकलूं, ब्यावर अजमेर। और जो एक रास्ता है, मैं ये वाला जो रास्ता आता है ना, गोटन मेड़ता गोटन, इस वाले रास्ते से निकलूं, तो पहुंचना तो जयपुर ही है ना। तो अगर भगवान है कि तो इतने सारे रास्ते क्यों हैं, इतने सारे धर्म क्यों बना दिए गए? इसका भी कारण है, आप समझ पा रहे हैं। तो जैसे सूर्य है ना, सूर्य, आपको पता है सन को अलग अलग जगह अलग अलग बोला जाता है। जैसे सूर्य है, सूर्य को, सन को बोला जाता है निक्को। जापान में निक्को बोला जाता है सूर्य को। रशिया के अंदर सोल्सा, क्या बोला जाता है? सोल्सा। फ्रेंच के अंदर बोला जाता है सूर्य को सोलेल। जर्मनी में बोला जाता है सन। डच में बोला जाता है जन। अफ्रीकन में सन। तो अलग अलग नाम है, क्योंकि अलग अलग देश है ना, तो सबने अलग अलग नाम दिया है, पर है वही, है तो वही सूर्य। आप समझ पा रहे हैं, सूर्य वही है, लेकिन अलग अलग लोग अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से अलग अलग नाम दे देते हैं। आप समझ पा रहे हैं। तो उसी प्रकार से भगवान एक ही है, लेकिन लोग जो है उनके नेचर के हिसाब से, क्योंकि लोग जो है, मैं आपको एक जोरदार चीज बताता हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था, क्या बता रहा था?
सूर्य के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग एरिया से जाता है। वैसे ही भगवान के अनेक अनेक नाम हैं। कोई अल्लाह बोलता है, कोई यहोवा बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, कोई राम बोलता है, और हम इन्हीं नामों के बेसिस पे लड़ते हैं। और ये नाम क्यों है? लोग अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छाएं हैं। एक्चुअली इतने सारे धर्म क्यों बनाए गए हैं, इसका एक कारण ये है कि अलग अलग लोग हैं, उनकी अलग अलग इच्छाएं हैं अलग। क्योंकि कुछ प्रकृति के अंदर बताया जाता है 3 गुण होते हैं। प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर 3 गुण होते हैं। गुण का मतलब होता है, आपने सुना होगा, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। कोई व्यक्ति राजसिक होता है, कोई व्यक्ति सात्विक होता है, कोई व्यक्ति तामसिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो सात्विक व्यक्ति होगा वो जो है हमेशा प्रसन्न रहता है, मतलब भौतिक रूप से जो है उसको आनंद का अनुभव होता है और ज्ञान में होता है। तो ऐसा व्यक्ति को ज्यादा जल्दी उत्तेजित नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति का भोजन जो होता है वो सात्विक होता है, ना ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन। और बहुत ही जो है ये लोग गंभीर होते हैं और बहुत ही हंसमुख स्वभाव के होते हैं, इनको सात्विक व्यक्ति बोलते हैं। दूसरे जो व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं राजसिक, जो बहुत ही तीखा भोजन खाते हैं। आप समझ रहे हैं, तीखा भोजन खाएंगे और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। तीसरे होते हैं तामसिक, जो केवल जो है जो आलसी होते हैं, सड़ा हुआ पुराना भोजन खाते हैं, जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता। तो ये 3 प्रकार के लोग हैं। ये 3 गुण हैं प्रकृति में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इन 3, जैसे 3 कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, उनसे मिलके बाकी सारे कलर बनते हैं। उसी प्रकार से तीनों गुणों के मिश्रण से अनेक प्रकार के स्वभाव बनते हैं। कुछ लोगों में सात्विकता अधिक होती है तो वो सात्विक, इसलिए जो है पुराण भी जो है 18 प्रकार के पुराण हैं। 6 पुराण सात्विक लोगों के लिए हैं, 6 पुराण तामसिक लोगों के लिए हैं, 6 पुराण सात्विक जो है राजसिक लोगों के लिए। तो आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं वो शिव जी की पूजा करते हैं, पार्वती जी की पूजा करते हैं। तो ऐसे लोग वो लोग होते हैं जो तमोगुणी होते हैं। तामसिक जो लोग होते हैं वो शिव जी की और दुर्गा जी की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग उन्हीं से आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो तमोगुण में होते हैं, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो जैसे जो ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, वो होते हैं राजसिक। और ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो सात्विक, विष्णु की पूजा करते हैं, उनको सात्विक बोलते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु था, हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी का पूजा किया, उसको राजसिक बोलेंगे। जो भी विष्णु की पूजा करते हैं वो क्या है, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, विष्णु, ये सब सात्विक होते हैं। तो लोगों के जो है अलग अलग स्वभाव हैं, अलग अलग नेचर है, डिपेंडिंग ऑन कौन से गुण के अंदर वो हैं, उसके हिसाब से ही वो पूजा करना पसंद करते हैं। इसलिए इतने प्रकार के सो कॉल्ड धर्म बनाए गए हैं, ताकि हर व्यक्ति को ग्रेजुअली, धीरे धीरे लोअर से हायर स्टेज पे ले जाया जाए। ताकि हर व्यक्ति को ग्रेजुअली, धीरे धीरे लोअर से हायर स्टेज पे ले जाया जाए। सारे लोग सात्विक नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सात्विक लोगों को बोलोगे, अगर आप तमोगुणी लोगों को बोलोगे कि प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, मांस मत खाओ, तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो ऐसे लोगों को आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो उनके लेवल के हिसाब से जितना लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं उतना ही उनको शिक्षा दिया जाता है। ये हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो जैसे अल्लाह, बुद्ध, चैतन्य, गॉड, जेवा, कृष्णा, विष्णु, रब, ये सब भगवान के अलग अलग नाम हैं, एक ही व्यक्ति के। ठीक है। अब जो है अगर गॉड एक है तो इतनी सारी किताब क्यों? इसका भी वही कारण है, क्योंकि अलग अलग जो है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एक है सिंपल डिक्शनरी है, छोटी पॉकेट डिक्शनरी, और एक है एनसाइक्लोपीडिया। तो आपको जो कुछ शब्द तो दोनों में कॉमन मिलेंगे, एनसाइक्लोपीडिया में मिलेंगे और पॉकेट डिक्शनरी में मिलेंगे। लेकिन जब आपको किसी चीज के बारे में डिटेल चाहिए होता है तो वो आपको एनसाइक्लोपीडिया में मिलता है। उसी प्रकार से बाइबल है, कुरान है, भगवत गीता है। बाइबल, कुरान, ये जितने अन्य शास्त्र हैं, इन सबको बताया गया है पॉकेट डिक्शनरी। और गीता, श्रीमद् भागवतम को बताया गया है इंसाइक्लोपीडिया। ऐसा क्यों बोला गया है? गीता भागवत में वो सब तो है ही जो कुरान में है, बाइबल में है, लेकिन उसमें वो भी है जो उनमें नहीं है। अगर आप देखोगे बाइबल के अंदर, गीता के अंदर बताया गया है, सॉरी, कुरान के अंदर
और जो है बाइबल के अंदर बताया गया कि भगवान जो हैं वो जो है भगवान यहाँ पर रहते हैं, इस जगह पर रहते हैं, पर ये नहीं बताया गया कि भगवान को क्या पसंद है, भगवान कैसे दिखते हैं ये नहीं बताया गया, भगवान कैसे कपड़े पहनते हैं ये नहीं बताया गया। तो गीता और भागवत के अंदर डिटेल में बताया गया है, पर बाइबल और कुरान में ज्यादा डिटेलिंग नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि इसका भी कारण है, जैसे जैसे श्रोता थे वैसे वैसे जितना लेवल होता है स्टूडेंट्स का उसके हिसाब से उनको पढ़ाया जाता है। अगर कोई एलिमेंट्री स्कूल का छात्र है तो उसको बताएंगे 5 - 2 = 3। अगर उस छात्र को आप बोलो कि भाई 5 - 2 3 होता है तो वो सॉल्व कर देगा, लेकिन अगर उसको आप दोगे कि 2 - 5 कितना होगा तो वो बोलेगा ये तो गलत है। लेकिन जब हम हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, नंबर लाइन का कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि 2 - 5 भी होता है -3, गलत नहीं है। लेकिन फर्स्ट सेकंड क्लास में बहुत कम लेवल पढ़ाया जाता है, लेकिन 10th 11th क्लास में फिर कैलकुलस भी पढ़ाया जाता है, ये भी मैथ्स के अंदर ही आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना जिसका स्तर होता है उसके हिसाब से उसको शिक्षा दी जाती है। तो जब ये मुस्लिम धर्म आया था, मुस्लिम धर्म जो है वो लगभग 1300 साल पुराना है, क्रिश्चियन धर्म जो है वो लगभग 2000 साल पुराना है, सिख जो है वो लगभग 500-600 साल पुराना है, और इसके अलावा आप देखोगे वैदिक धर्म जो सनातन, वैदिक धर्म को सनातन धर्म भी बोलते हैं, आप समझ रहे हैं। तो धर्म के सिद्धांत उसी प्रकार से दिए जाते हैं जितना के आवश्यक हो। अगर आप थोड़ा भी ज्यादा दे दोगे तो लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे और उसको स्वीकार नहीं करेंगे, और जब ज्यादा डोज मिल जाता है तो लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, है ना, और उतना भी पालन नहीं करते। तो इसलिए जो है धर्म के सिद्धांत समय काल परिस्थिति के हिसाब से दिए जाते हैं ताकि लोग धीरे धीरे प्रगति कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग लेवल होता है। नर्सरी क्लास के बच्चे को आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा सकते, वो समझ ही नहीं पाएगा। ये डिक्शनरी वाला एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दे दिया, मैथमेटिक्स वाला एग्जाम्पल दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर था, क्रिश्चियनिटी के अंदर ये जीसस क्राइस्ट थे। जीसस क्राइस्ट ने जिन लोगों को प्रचार किया था वो ज्यादातर लोग मछुआरे थे, ठीक है ना। तो जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला था बाइबल के अंदर? आई हैव येट मेनी थिंग्स टू से टू यू बट यू कैन नॉट बियर देम नाउ। जीसस क्राइस्ट ने बोला मेरे को आपको बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और जैसे ही जीसस क्राइस्ट ने थोड़ा सा ज्यादा बताया, उनको सूली पे लटका दिया। तो अगर किसी ऑडियंस के हिसाब से धर्म के नियमों को बताया जाता है, अगर कोई व्यक्ति डाइजेस्ट नहीं कर सकता तो उसको ज्यादा बताने का लाभ नहीं है, क्योंकि वो फॉलो नहीं करेगा, आप समझ रहे हैं। लेकिन जीसस क्राइस्ट को क्या बोला जाता है? एक्चुअली क्राइस्ट शब्द है वो क्रिस्टोस शब्द से आया है। क्राइस्ट शब्द है क्रिस्टोस शब्द से आया है, और क्रिस्टोस शब्द जो है वो कृष्णा से आया है। तो जीसस क्राइस्ट ने बोला था कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं भगवान का पुत्र हूं। जीसस क्राइस्ट भगवान नहीं थे, वो भगवान के पुत्र थे। तो जीसस क्राइस्ट ने जैसे ही थोड़ा ज्यादा देने का कोशिश किया, उनको क्या किया? उनको जो है लोगों ने सूली पर लटका दिया। जबकि वो और भी बहुत सारी चीजें जानते थे जीसस क्राइस्ट, वो और भी हमको बहुत बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन वो क्राउड ही ऐसा नहीं था देने के लिए। फिर अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम का मतलब होता है कंप्लीट सरेंडर। इस्लाम का मतलब होता है कंप्लीट सरेंडर। तो इस्लाम धर्म जो दिया गया था वो ऐसे लोगों को दिया गया था, है ना। इस्लाम धर्म ऐसे लोगों को दिया गया था जो कि आदिवासी थे, है ना। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? यस प्रभु जी। तो इस्लाम धर्म ऐसे लोगों को दिया गया था जो कि आदिवासी लोग थे। तो उनका स्तर कोई बहुत अच्छा नहीं था, उनका स्तर बहुत अच्छा नहीं था, आप समझ पा रहे हैं? उनका स्तर कोई बहुत अच्छा नहीं था, तो इसलिए उनके लेवल के हिसाब से धर्म दिया गया, जितना वो डाइजेस्ट कर सकते हैं।
तो अल्लाह ने ये बोला गया, ये आता है कुरान के अंदर, कॉल अपॉन मी आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। तो ये अल्लाह बोलते हैं कुरान में कि आप मुझे बुलाओ, मैं आपकी योग्यता के हिसाब से रिस्पॉन्ड करूंगा, आपकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, तो आप सोचिए मुस्लिम धर्म जो आया था उस समय कैसी स्थिति थी कि प्रॉफिट मोहम्मद, जो मोहम्मद थे, मोहम्मद को क्या बोलना पड़ा? उस समय ऐसे लोग थे, मतलब मैं बता रहा हूं कि जब ये जो है मोहम्मद जी ने जब मुस्लिम धर्म दिया था तो उस समय ऐसी स्थिति थी, क्या था कि उस समय ऐसा स्थिति था कि जो लोग थे वो अपनी माता और बहनों के साथ भी सेक्स करते थे। ऐसे लोग थे जो अपनी माता और बहनों के साथ भी सेक्स करते थे, इतना गिरा हुआ स्तर था। तो इसलिए जो है मोहम्मद को बोलना पड़ा, क्या बोलना पड़ा कि कम से कम अपनी माँ और बहन के साथ सेक्स मत करो। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन सत्य बात है। ऐसे लोगों को धर्म का प्रचार किया था मोहम्मद ने। तो मोहम्मद क्या लिखते हैं आगे देखिए, मोहम्मद बोल रहे हैं, आई हैव रिसीव्ड टू काइंड ऑफ नॉलेज, वन ऑफ दीज आई टॉट, बट इफ आई हैड टॉट देम द अदर इट वुड हैव ब्रोकन देयर हार्ट। तो प्रॉफिट मोहम्मद बोल रहे हैं, मेरे को दो प्रकार का ज्ञान पता था, एक तो जो मैंने उनको बताया, दूसरा मैंने जो उनको नहीं बताया, क्योंकि जो मैं उनको वो बता देता तो वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए जितना डाइजेस्ट कर सकते हैं उसी के हिसाब से धर्म दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही चर्चा करेंगे, 6:30 हो चुका है, कल इसको फिनिश कर देंगे। तो आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अभी तक कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है छोटा सा कि माँ बाप का प्यार और कृष्ण के प्यार दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे मम्मी बहुत पापा अच्छा का और क्वेश्चन कृष्ण पूछा है का। आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ध्रुव महाराज बताते हैं, ध्रुव महाराज भागवतम में ध्रुव महाराज के बारे में आता है, तो ध्रुव महाराज की कहानी बताता हूँ फिर आपको उत्तर मिल जाएगा। एक्चुअली जो भगवान का प्रेम, भगवान जो है वो हमारे ग्लोबल, राधा कृष्ण जो है वो हमारे ग्लोबल पेरेंट्स हैं। हर जन्म में हमको माता पिता मिलते हैं लेकिन ये शरीर के हिसाब से होते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे असली माता पिता राधा कृष्ण है, क्योंकि वो हमारे वास्तविक माता पिता हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। शरीर के हिसाब से कभी हम कुत्ता भी बने हैं, कभी सुअर भी बने हैं, तो हमारे जो है हर जन्म में अलग अलग माता पिता हुए हैं, लेकिन एक माता पिता जो कभी नहीं बदले वो है राधा कृष्ण। तो जो राधा कृष्ण है वो हमारे असली माता पिता हैं, और वो जो हमको प्रेम करते हैं वो कई गुना ज्यादा, करोड़ों गुना ज्यादा प्रेम करते हैं हमारे भौतिक माता पिता से। ये इसका उत्तर है। क्योंकि ओके प्रभु माता जी। पिता भी हमको जब कष्ट आएगा तो बचा नहीं सकते, हमारे कर्मों के हिसाब से हमको कोई कष्ट आएगा माता पिता भी नहीं बचा सकते, लेकिन कृष्ण चाहे तो बचा सकते हैं। इसलिए माता पिता से, ये बात सुनने में थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा लेकिन वास्तव में देखा जाए माता पिता का अपना एक स्थान है, माता पिता का भी सम्मान करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमको शरीर दिया है, लेकिन वास्तव में सबसे ऊंचा स्थान होता है राधा कृष्ण भगवान का। क्योंकि अगर वो नहीं अलाउ करते तो आप जिस परिवार में जन्म लिए तो क्या आप लेते? क्या आप अपनी इच्छा से आए थे नहीं इस प्रभु जी। परिवार में आप आना चाहते थे? नहीं प्रभु जी। वहां पर लैंडिंग लैंडिंग आपने किया था, वो आपने अपनी इच्छा से किया था क्या लैंडिंग? नहीं प्रभु जी। तो हमारे हाथ में तो कुछ था ही नहीं ना, भगवान ने भेजा हमको इस परिवार में। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न? प्रभु जी, मेरा एक और प्रश्न है। हाँ जिस तरह मैं रेगुलरिटी जैसे कृष्ण की भक्ति धीरे धीरे अपनी कंटिन्यू बढ़ाते जा रहा हूँ, इंक्रीज हाँ करते जा रहा हूँ, तो मतलब होता ही है कि मेरे जो आसपास हैं, जो भी लोग हैं, पापा के जो फ्रेंड्स मतलब फैमिली तो मुझे सपोर्ट करते हैं पूरा, जो पापा के जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो ये बोलते हैं आपका बेटा बाबा ना बन जाए, मतलब 24 घंटे कृष्ण की बातें करता है हमेशा, मतलब वो खुद पंडित जी हैं, वो खुद पंडित जी हैं और खुद ऐसी बातें बोलते हैं। तो इससे पता लगता है ना कि ये आजकल दिखावा चल रहा है धर्म के नाम में। बिल्कुल, पता है, ऐसे वो खुद ये ऐसे बोलते हैं वो कि पंडित करता क्या है, बुक खूब किताब पन्ने पलटता रहता है और तुम्हारा बेटा भी यही करेगा, क्या लगा रखा है, इसको बंद कराओ ये सब वगैरह। तो मतलब मुझे थोड़ा क्रोध आता है थोड़ा बहुत, हंसी भी आती है, मैं सपोर्ट ये नहीं जो करना, करे क्या ये।
क्रोध नहीं करना है, उनके साथ सम्मान के साथ डील करना है, क्योंकि वो भी आपके माता पिता है ना, उनका सम्मान करना चाहिए, या जो भी व्यक्ति है उसका सम्मान करो। लेकिन एक चीज समझनी चाहिए, आजकल जो है देखिए, ऐसा नहीं है कि जो है भक्ति करने से हर कोई बाबा जी बन जाता है। अर्जुन ने भक्ति नहीं किया था क्या अर्जुन बाबा जी थे क्या? अर्जुन तो शादीशुदा थे, गृहस्थ थे। तो हर कोई बाबा जी नहीं बनता है, ये गलत फहमी है। गीता सुनने के बाद अर्जुन ने अपना कर्तव्य और अच्छे से निभाया, ये गलत फहमी है। और हर कोई बाबा जी, देखो हर कोई बाबा जी बन नहीं सकता। बाबा जी बनना कोई सस्ता काम नहीं है। लोग समझते हैं बाबा जी, आप बन के दिखाओ बाबा जी, हालत खराब हो जाएगा। आप बाबा जी बन के दिखाओ, हालत खराब हो जाएगा। बाबा जी बनना इतना आसान है ना। लोग बोल देते हैं कि बोले आप लोग तो कुछ नहीं करते हो, लेकिन इतना आसान नहीं है। एक दिन 7 दिन हमारे शेड्यूल को फॉलो करके दिखाओ, आपकी हालत खराब हो जाएगी। इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम सम्मान करते हैं लोगों का। आप जो आश्रम में, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि बाबा जी बनते हैं। अर्जुन ने गीता सुना, उसके बाद अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया। तो क्या बाबा जी बने अर्जुन, या युद्ध किया? बताइए। युद्ध किया था। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में, है ना। और वास्तव में असली बात तो यही है कि जीवन का लक्ष्य तो यही है कि हमको 24 आवर्स कृष्ण का भक्ति करना चाहिए। लेकिन अभी आप विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी का कर्तव्य है कि अगर कोई जो है भगवान को पूरी तरीके से समर्पित हो सकता है तो दैट इज द बेस्ट। अगर कोई भगवान के लिए पूरी तरह समर्पित हो सकता है, दैट इज द बेस्ट, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं हो सकता है, तो जो वो कार्य करता है वो करता रहे संसार में, और उसके साथ साथ भक्ति करता रहे, वो भी गलत नहीं है। लेकिन बेस्ट वही है कि 24 घंटे कोई भगवान का भक्ति करे, क्योंकि उसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। सत्य बात यही है, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, यही सत्य बात है। तो प्रभु जी मैं उसका रिप्लाई कैसे दूं? हर बात का अगर वो सुनना चाहते हैं तो फिर आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। ओके प्रभु जी। क्योंकि क्या है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अलग अलग के हिसाब से डील करना पड़ता है। मतलब जरूरी नहीं रिप्लाई दें, आप अपना करते रहो धीरे धीरे, और अपना पढ़ाई भी अच्छे से करो। आप समझ गए? यस प्रभु जी। ताकि जो है, मतलब हमको अपने सांसारिक कर्तव्य में पीछे हटना नहीं है। जो भगवान के भक्त हुए हैं ना, वो कभी जो है नालायक नहीं होते, वो हमें हमेशा अपने ड्यूटीज को अच्छे से करते हैं। तो भगवान के जैसे अर्जुन थे, वो अपने ड्यूटीज को कितने अच्छे से करते थे। तो भगवान का भक्त बनने का मतलब है अपने सांसारिक कर्तव्य को भी अच्छे प्रकार से करना। बिल्कुल प्रभु जी, जब से मैंने कृष्ण की सेवा स्टार्ट करी है, मैं डेली रेगुलरली 10 बजे उठता था, और आज मैं रेगुलरली डेली 5 बजे उठता हूँ मॉर्निंग के अंदर। इतना इम्प्रूवमेंट आ गया। तो मैंने भी देखा है अपने जीवन से कि भगवान का भक्ति करने से मेरा पढ़ाई तो इम्प्रूव हुआ। मेरे को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। जब से मैंने भक्ति किया तब से मेरे मार्क्स हमेशा अच्छे ही आते थे, मेरे को कई जॉब्स मिले। लेकिन जो है मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ भक्ति करने से। ये गलत है ऐसा मानना कि भगवान की भक्ति करने से लोग बेकार हो जाते हैं। इनफैक्ट जो भक्ति करता है वो ही वास्तव में कुछ पॉजिटिव कर सकता है समाज का। मुझे तो बहुत आनंद आता भक्ति करते हुए। शाम को अपना ढोलक मंजीरा लेके सत्संग करना बड़ा प्रसन्न होता है मन मेरा, बड़ा खुश होता हूँ, मेरी फैमिली भी खुश होती है। नाचते हैं, अच्छा गाते है, हैं, खेलते हैं। लेकिन दूसरों के प्रति अच्छा बिहेवियर करना है, सम्मान करना है माता पिता का, दूसरे बिल्कुल लोगों प्रभु का भी, जी। और अपने कर्तव्य भी अच्छे से निभाना है। ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्सिबल बन जाए। नहीं, बिल्कुल प्रभु जी, और बिल्कुल। कोई प्रश्न? थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, जैसे कुछ लोग कुछ आपकी गलती नहीं होती लेकिन फिर भी आपको ऐसा कुछ गलत सुना देते हैं, बहुत जैसे कुछ गलती भी नहीं होती लेकिन आपको ऐसा बुरा सा सुना देते हैं, उस समय क्रोध आता है। तो उस समय जब उनको रिप्लाई देना चाहिए या फिर कुछ इग्नोर ही टॉलरेट कर देना करना चाहिए? ज्यादा अच्छा है। मैं आपको बोलूंगा लेकिन आप पता नहीं इसको डाइजेस्ट कर पाओगे नहीं। सबसे बेस्ट है टॉलरेट करना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कुछ भी करता है, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कुछ भी करता है, तो वो जी जो जी। व्यक्ति है वो हमारे कर्मों का फल हमको दे रहा है। ये हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली कर्मों वाला सेशन आएगा लास्ट परसों। कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कुछ भी कर रहा है, वो हमारे कर्मों का फल हमको दे रहा है। तो हमको उससे गुस्सा नहीं करना चाहिए, उससे प्रॉब्लम नहीं इग्नोर होनी चाहिए। हाँ, इग्नोर करना चाहिए प्रभु। बर्दाश्त करो। ये मानना चाहिए कि मेरे को जो है आ, वो अपने ही कर्मों का फल दे रहा है, तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। वो सबसे बेस्ट है। लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसे बोल देते हैं ना प्रभु जी, जैसे उस समय कंट्रोल नहीं हो पाता। जैसे
तो यही अभ्यास करना है। जी जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न? नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, कृष्ण और जैसे बाकी सब देवी देवता हैं, तो हाँ कृष्ण परम ईश्वर है, तो हाँ। कृष्ण और बाकी देवी देवताओं में क्या ऐसा मतलब जो है कि मतलब कृष्ण परम ईश्वर सिद्ध होते हैं? कुछ ऐसी उनकी विशेषता वगैरह होगी, कुछ ऐसे उनके गुण होंगे जो उनको परम ईश्वर सिद्ध करते हैं? वो हमने एक्चुअली दूसरे सेशन में डिस्कस किया था। ये जो भगवान है ना, जी जी। मतलब 6 गुण है। इसका टेक्निकल डेफिनेशन है, भगवान का टेक्निकल डेफिनेशन है ईश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव सनम भगन इतिंगना। ये श्लोक आता है विष्णु पुराण में। इसमें बोला ओके। जाता है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा अमीर है, सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा जो है वैरागी है, सबसे ज्यादा ज्ञानी है, सबसे ज्यादा जो है उसको बोलते हैं कि यशस्वी है, जिसमें ये गुण है एक साथ अनलिमिटेड अमाउंट में, वो ही भगवान हो सकता है। तो ये जो गुण है ये एक ही व्यक्ति में पाए गए हैं आज तक हिस्ट्री में, वो है विष्णु, कृष्ण या राम। इसके अलावा किसी का मैच नहीं करता इससे डेफिनेशन से। इसलिए इस दृष्टि से देखा जाए तो केवल विष्णु, राम या कृष्ण, इन्हीं को ही भगवान बोला जाता है। और ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण। शिव जी खुद बोलते हैं पार्वती जी को कि सबसे ऊंची भक्ति जो किसकी है, सबसे ऊंची भक्ति है विष्णु की। तो इससे पता लगता है। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर जो है लास्ट सेशन रहेगा हमारा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा जगतगुरु कृष्ण श्रील कृष्ण, प्रभुपाद हरे की राम हरे जय। राम राम राम। जय श्री प्रभुपाद जी की। हरे कृष्णा।